हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं। ये देखिए क, म, ल, ये अलग अलग वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है कमल और एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है और वर्णों का ये व्यवस्थित समूह भी है। यदि इसके स्थान पर ल, म और क लिखा होता तो उसे हम शब्द नहीं कहते, क्योंकि तब वह व्यवस्थित नहीं होता। ये शब्द सीढ़ी देख रहे हैं आप, इसमें बने प्रत्येक शब्द व्यवस्थित हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए इन्हें हम शब्द कहेंगे। जैसे कौआ, आ से आदमी, मी से मीनार, र से रथ, थ से थर्मस इत्यादि। तो वर्णों की परिभाषा क्या हुई? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस भाषा के शब्दों का जिसे सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है उसे भाषा का ज्ञाता भी कहा जाता है। शब्द भेद। शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से हम शब्दों का भेद करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, दूसरा अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और चौथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इस प्रकार 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक का भी अलग अलग वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। इस प्रकार से ये शब्दों का वर्गीकरण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से पहला शब्द आता है आपका तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी ये तो सभी को पता है कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली है, तो संस्कृत के जो शब्द हमने यथा रूप ले लिए हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और थोड़े परिवर्तन के साथ जो शब्द हमने हिंदी में ग्रहण किए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। ठीक है, आया समझ में? यानी संस्कृत के शब्द तत्सम हैं जबकि उनका हिंदी रूपांतरण तद्भव शब्द कहलाता है। यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, देखिए। जैसे कार्य, काम, क्षीर का तद्भव शब्द होता है खीर। ग्राम तत्सम शब्द है तो गांव तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से सप्त और सात। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम देशज शब्द। ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी इत्यादि। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में स्थान ग्रहण कर गए हैं उसे हम कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे हिंदी से अरबी से आए हुए शब्द, फारसी से आए हुए शब्द इत्यादि। यहाँ पे आपकी पुस्तक में कई देशज और विदेशी शब्द दिए हुए हैं, देखिए। झोला, पगड़ी, घाघरा, लोटा ये देशज शब्द हैं। विदेशी शब्दों में अंग्रेजी से आए हुए शब्द, अरबी और फारसी तथा तुर्की और पुर्तगाली शब्द भी जो आए हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। बर्फ, कसूर, खून, तोप, बहादुर, कुली, ठीक है, अचार आदि शब्द अन्य भाषाओं से आए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जैसे वर्षगांठ, पूंजीपति, थानेदार, रेलगाड़ी, रेल यात्री आदि। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद को ही हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो एक रूढ़ अर्थ प्रदान करते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। यानी जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, यदि हम टुकड़े करते भी हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे हम शब्द नहीं कहते। इसीलिए जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रूढ़ से तात्पर्य क्या है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी से, रूढ़ से बना है रूढ़िवादी, यानी पुराने समय से चला आ रहा। जो पुराना अर्थ प्रदान करे, रूढ़ अर्थ प्रदान करे, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे बिल्ली, घोड़ा, किताब, आँख आदि। अब है आपका यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, हिमालय, हिम का आले। हिम और आले दो शब्दों से बना है, यज्ञशाला, यज्ञ और शाला दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है, इसलिए इसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। योग का अर्थ ही होता है मिलकर बनना। अब है योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जो यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा और उधर दो शब्दों से मिलकर बना है और एक रूढ़ अर्थ प्रदान कर रहा है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, अतः ये योग रूढ़ शब्द है। शेष शब्द भेद दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है।